हेलो डियर स्टूडेंट। वीडियो लंबा होने के कारण मैंने जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी जिसमें मैंने बताया है कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड और हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड, इसके बारे में बताया। और इसका इंट्रोडक्शन का ही मैं सेकंड वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि एंड्रॉयड वर्जन और वर्जन नेम के बारे में जानेंगे कि एंड्रॉयड का वर्जन में कौन कौन से वर्जन हैं अभी तक अवेलेबल हैं, या स्टार्टिंग में कौन कौन से वर्जन थे, अभी अभी लेटेस्ट में क्या क्या वर्जन है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें हम कि देखिए, वर्जन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्करण बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में इसको हम वर्जन भी बोलते हैं। इसका मतलब यह होता है, वर्जन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई स्टार्टिंग में जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम वर्जन 1.0 जैसे नाम से लॉन्च करते हैं, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ जब हम उस प्रोडक्ट में कोई न्यू फीचर्स को ऐड करते हैं, या पुराने कोई त्रुटियों को हटाकर प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं, या फिर हम उस प्रोडक्ट को हम कई वर्जन के रूप में लॉन्च करते हैं। यानी प्रोडक्ट तो सेम ही होता है, लेकिन उसमें कुछ नए फीचर्स को ऐड कर देते हैं, यानी कि कुछ उसमें नए फीचर्स को ऐड कर देते हैं। और पुरानी समस्या जिसे बग कहते हैं, बग, ठीक है, उसको हम फिक्स कर देते हैं या उसको हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंड्रॉयड वर्जन की। तो देखिए, एंड्रॉयड का जो सबसे पहला वर्जन था, एंड्रॉयड बीटा, यह 2007 में लॉन्च किया गया था। यह पहला एंड्रॉयड वर्जन था, ठीक है। जो एंड्रॉयड बीटा था 2007 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, और ये पहला एंड्रॉयड वर्जन था, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा एंड्रॉयड 1.0, ठीक है। एंड्रॉयड 1.0 साल 2008 में लॉन्च किया गया। यह एंड्रॉयड वर्जन उस समय पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। उस समय का क्या क्या था, ये पॉपुलर यानी कि फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसकी फीचर की बात करें तो यह यूजर को अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अनुमति देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह मोबाइल में कैमरा, जीमेल, गूगल कैलेंडर, गूगल मैप, ब्राउजर इत्यादि को भी सपोर्ट करता था, यानी कि एंड्रॉयड 1.0, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अगला था आपका एंड्रॉयड 1.1, जो कि 2009 में लॉन्च हुआ था। इस वर्जन को पेटिट 4 के नाम से जाना जाता है। इसमें मैसेज के साथ अटैचमेंट को सेव करने की सुविधा उपलब्ध हुई, ठीक है, एंड्रॉयड 1.1 में। इसके बाद एंड्रॉयड 1.5, जिसको कप केक, जो कि 2009 में लॉन्च हुआ। मैं आपको बता दूं कि गूगल ने जितने भी इसके एंड्रॉयड के वर्जन है, एक तरीके से डिज़र्ट यानी मिठाई आप कह सकते हैं, उनके नाम से ही इसने नाम रखा है, ठीक है, कप केक। इस वर्जन को मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड इस वर्जन में मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध हुई, और इसके साथ साथ इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करने के फीचर भी इसमें अवेलेबल हुए। मतलब कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स मतलब को अपडेट किया गया, और जो पुरानी समस्याएं थी उसको, जो बग बग था उसको फिक्स किया गया, ठीक है। अगला है एंड्रॉयड 1.6, जिसको डोनट 2009 में इसको लॉन्च किया गया। इसमें वॉइस के माध्यम से सर्च करना और फास्ट एप्लीकेशन ओपन करने की हमें सुविधा मिली, ठीक है। उसके बाद अगला है एंड्रॉयड 2.0 इलेक्केयर, ठीक है। ये भी 2009 में लॉन्च हुआ था। इसमें कैमरा से फोटो खींचते वक्त फ्लैश, जूम इन, जूम आउट इफेक्ट इत्यादि को की सुविधा इसमें ऐड की गई थी, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉयड 2.2 फ्रियो 2010 में, इसमें वाईफाई, हॉटस्पॉट, पुश नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स को इसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है, इसमें जोड़ा गया था। आगे है एंड्रॉयड 3.0 हनीकॉम्ब, 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें टाइम ऑप्टिमाइज को ऐड किया गया था, जो एक साथ कई टास्क को करने में, एक साथ कई काम को करने में सक्षम था। उसके बाद एंड्रॉयड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच 2011 में लॉन्च किया गया था। इसमें नया फोल्डर बनाने, पावर और मोबाइल वॉल्यूम के लिए शॉर्टकट बटन कराया गया था, या इसमें इन नए फीचर्स को ऐड किया गया था, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं इसमें। आगे था एंड्रॉयड 4.1 जेली विंस,
इसको 2012 में लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन को हम अपनी इच्छा अनुसार बंद और चालू कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद अगला जो एंड्रॉयड का वर्जन था, एंड्रॉयड किटकैट, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। गूगल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब गूगल किसी और ब्रांड नेस्टिस के साथ मिलकर नेक्सस 5 स्मार्टफोन के साथ इसको लॉन्च किया था। इसमें मॉनिटरिंग, सेंसर, ऑप्टिमाइज, वायरलेस प्रिंटिंग जैसे फीचर्स को इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है। अब देखिए कुछ एंड्रॉयड के कुछ न्यू वर्जन या एंड्रॉयड के जो लेटेस्ट में कह सकते हैं लेटेस्ट वर्जन थे, जिसमें न्यू एंड्रॉयड वर्जन, जिसमें एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप, जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था, इसमें क्या क्या फीचर्स को ऐड किए गए थे? बैटरी की लाइफ में सुधार, होम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की सुविधा। ठीक है, ये सारे फीचर्स को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद अगला था एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या क्या फीचर्स को इंक्लूड किया गया था? फिंगरप्रिंट, फुल डेटा बैकअप, एप्लीकेशन को सर्च बार में सर्च करने की सुविधा। ठीक है। उसके बाद अगला एंड्रॉयड 7.0 नॉगट, 2016 में लॉन्च किया गया था। इसमें ऐप शॉर्टकट, नाइट लाइट की सुविधा हमें इसमें मिली थी। आगे फिर देख लेते हैं इसमें वर्जन में, जिसमें एंड्रॉयड 8.0 ओरियो, जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था। ये ज़्यादा सेफ और सिक्योर था और स्मार्ट टेक्स्ट सिलेक्शन की भी सुविधा इसमें उपलब्ध थी। उसके बाद एंड्रॉयड 9.0 पाई 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसमें ऑटो ब्राइटनेस, ऐप टाइमर जैसे की सुविधा थी। ठीक है। उसके बाद एंड्रॉयड 10 2019 में, इसमें आप नेविगेशन बटन रिमूव कर सकते थे। एंड्रॉयड 11, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये टोटल क्या है, यानी कि 2008 से लेके अब तक में जो जो एंड्रॉयड के वर्जन आए थे, ये मैं आपको उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दिया, और किसमें क्या क्या फीचर्स को इंक्लूड किया गया था और क्या क्या बग फिक्स किया गया था या क्या क्या समस्याओं को दूर किया गया था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं कि फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड की बात कर लेते हैं कि एंड्रॉयड में क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या इसकी विशेषता है। तो सबसे पहला इसका जो फीचर्स है, ओपन सोर्स, जो कि मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ। ओपन सोर्स एंड्रॉयड लाइनक्स कर्नल पर आधारित है और एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। यह ओपन सोर्स है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को कस्टमाइज कर सकता है या इसके सोर्स कोड को रीड कर सकता है या अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है। दूसरा है यूजर इंटरफेस। आपको बता दें यूजर इंटरफेस, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस हमारे बहुत काम को आसान बनाता है, क्योंकि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में हम जो एप्लीकेशन खोजने की आवश्यकता हो नहीं है, एप्लीकेशन यानी कि एंड्रॉयड में हमें किसी भी एप्लीकेशन को खोजने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे मेन स्क्रीन पे हमें अवेलेबल मिलता है। ठीक है। उसके बाद अगला है मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ कई कार्य। मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ विभिन्न चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड्रॉयड की यह सुविधा बहुत उपयोगी है हमारे लिए। जैसे गूगल पर हम कुछ सर्च भी कर सकते हैं, अपना मनपसंद गाना भी सुन सकते हैं, फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे कार्य को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अगला है मल्टी टच। मल्टी टच का मतलब होता है हम अपने स्मार्टफोन को दोनों फिंगर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने किसी फोटो को पिंच कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ठीक है। आगे भी कुछ फीचर्स हैं, इसको जान लेते हैं। अगला है कनेक्टिविटी। देखिए एंड्रॉयड में कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो हमारे पास वाईफाई है, ब्लूटूथ है, जीएसएम है, सीडीएमए है, 3G 4G है, वोल्टी है, आज जैसे फीचर्स इसमें हमें मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद मल्टी लैंग्वेज आपको बता दें कि एंड्रॉयड डिफरेंट लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। हम अपनी अपनी सुविधा अनुसार अपनी पसंदीदा लैंग्वेज को हम इसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी अपडेट की बात करें तो गूगल समय समय पर OTA अपडेट के माध्यम से यूजर को बग फिक्स और एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट प्रदान करता है। यानी कि कोई अगर एरर होता है तो क्या करता है, उसको फिक्स करता है और उसमें नए फीचर्स को इंक्लूड करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया, जिसमें जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। सेकंड वीडियो मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड के वर्जन कौन कौन से हैं, या 2008 से लेके अब तक कौन कौन से वर्जन हैं मार्केट में। ठीक है।
और इसके साथ साथ एंड्रॉयड के फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कृपया आप लोग पूरी वीडियो देखें, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपके मैं डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, और आप इसको नोट डाउन भी करें और नोट्स भी बनाएं। थैंक यू।